इस वीडियो में प्रश्न 1 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखिए संख्या और देखिए पूर्ण वर्ग संख्या, इसको समझ लेते हैं। जैसे दो, दो क्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए दो का वर्ग करेंगे यानी दो पर पावर दो लगाएंगे यानी दो का घात दो बराबर क्या होगा, चार। तो चार क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। उसी प्रकार एक, एक का वर्ग, देखिए एक का वर्ग इतना हो गया बराबर क्या होगा, यानी एक गुना एक करेंगे तो एक होगा। यहाँ दो गुना दो कितना होगा, चार। तो इसी प्रकार देखिए तीन का वर्ग हो गया नौ। ठीक है, यानी तीन का वर्ग इसको भी बोल सकते हैं और इतना, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो देखिए चार का वर्ग 16, देखिए पाँच का वर्ग 25। देखिए क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं ये आगे स्पष्ट हो जाएगा। देखिए छः का वर्ग 36, देखिए सात का वर्ग क्या होगा 49, आठ का वर्ग इतना हो गया या लिख सकते हैं इतना। ठीक है। नौ का वर्ग क्या होगा, नौ का वर्ग 81। ठीक है। 10 का वर्ग 100। तो यहाँ ध्यान से देखें सभी के वर्ग में इकाई अंक देखिए क्या क्या है, यानी एक है, चार है, देखिए पाँच है, छः है, नौ है। क्या क्या नहीं है इसको समझ लेते हैं। देखिए दो, तीन, सात और आठ। देखिए वर्ग संख्या में इकाई अंक में दो, तीन, सात और आठ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। देखिए और देखिए शून्य, जैसे इसमें देखिए 10 का वर्ग कितना है 100। अगर शून्य की संख्या विषम होगा यानी एक ठो शून्य होगा या तीन ठो होगा यानी विषम होगा, जोड़ा नहीं बनेगा। और इस प्रकार इकाई में यानी अंतिम स्थान पर इधर से बोल सकते हैं, अगर विषम संख्या देखिए शून्यों की संख्या विषम होगा, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए जैसे आप कहेंगे इकाई अंक में दो, तीन, सात या आठ देखेंगे तुरंत बता देंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या आप पाँच देखने पर तुरंत बता देंगे पूर्ण वर्ग संख्या है? तो इसका आंसर है नहीं। आप पाँच देख के नहीं बता सकते कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। कैसे, देखिए जैसे 15, यहाँ भी देखिए इकाई अंक में पाँच है लेकिन 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या बताएं, जैसे देखिए तीन का वर्ग, तीन का वर्ग क्या है 9 है। ठीक है। और चार का वर्ग 16। तो देखिए 15 किसी संख्या का वर्ग है यानी 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इकाई अंक पाँच देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, लेकिन इसको देख के आप बता सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ शून्यों की संख्या सम यानी जोड़ा में आ रहा है। ठीक है। तो आप शून्यों की संख्या देखिए जोड़ा में देख के आप पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बता सकते हैं। कैसे, इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए 100 पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन देखिए 200 ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है, क्योंकि यहाँ शून्यों की संख्या तो सम है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए ये 900, देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ शून्यों की संख्या सम है। ठीक है। ठीक है। देखिए जैसे 30 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा 900 होगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए आपसे पूछा जाए 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका आंसर है हाँ। देखिए शून्यों की संख्या सम है, इस चीज को ध्यान देना। और दूसरी शर्त क्या देखना है, देखिए यहाँ चार है, चार पूर्ण वर्ग संख्या है यानी दो गुना दो करेंगे तो क्या होगा चार, यानी दो का वर्ग क्या होता है चार। तो देखिए चार पूर्ण वर्ग है और यहाँ शून्यों की संख्या सम है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ शून्यों की संख्या सम है लेकिन दो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन 400 पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, लेकिन अब इस देखिए जैसे दो, तीन, सात, आठ अगर इकाई अंक में रहे तो आप तुरंत बता देंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। या तो अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या एक यानी इधर से इकाई दाई से अगर शून्यों की संख्या विषम होगा यानी दो से भाग नहीं लगेगा, जैसे एक, तीन, पाँच, सात, इस प्रकार अगर शून्यों की संख्या रहे तो हम बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है।
लेकिन सम में हो भी सकता नहीं भी। देखिए यहाँ शून्यों की संख्या सम है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए शून्यों की संख्या सम है, लेकिन यहाँ 6 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, लेकिन 9 देखिए 9 3 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। अब देखिए इसका आंसर जवाब देना आपको। देखिए क्या बोला, इतना पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, आपको कारण सहित बताना है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिए पहला भाग में देखिए यह यानी यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 7 है। अभी क्या बताएं कि इकाई अंक 7 देखेंगे, 3 देखेंगे, 2 और 8 देखेंगे तो तुरंत बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ कारण बोला था, कारण सहित, तो यहाँ कारण भी दे, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक 7 है। अब देखिए दूसरा भाग में, भाग बी में देखिए, देखिए इसमें भी देखिए यह, देखिए चूंकि इस संख्या, यह मतलब देखिए यहाँ का बात कर रहे हैं, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक 3 है। इस प्रकार बता सकते हैं। देखिए कहता पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो कारण सहित बताइए। अगर है तो कारण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कारण दे दिए। देखिए 400, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 20 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 400। इसका कारण देना देखिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला है देखिए पूर्ण संख्या वर्ग, देखिए कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताए। कौन सी नहीं है उसका कारण देना, इसका देना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ दे दिया आपको समझाने के लिए कि देखिए इस प्रकार आप कारण दे सकते हैं। अब देखिए 1400, क्या बताएं कि सिर्फ शून्यों की संख्या देख के हम नहीं बता सकते हैं। शून्य की संख्या सम है, लेकिन 14 देखिए 14 वर्ग संख्या नहीं है। 14 किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता। क्या बताएं, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, लेकिन 14 कोई भी संख्या का वर्ग होगा, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या 1400 नहीं होगा। तो यहाँ कारण दे दिए, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या में शून्यों की संख्या सम है। देखिए शून्यों की संख्या सम है, लेकिन शून्यों को छोड़कर संख्या 14, देखिए शून्यों को छोड़कर संख्या 14 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार आप कारण दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ई नंबर यहाँ कितना है, देखिए 16,000। अब देखिए चाहे तो इस प्रकार लिख के नीचे इस प्रकार कारण दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहीं पर आप कारण दे सकते हैं। शायद यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं चूंकि। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दें चूंकि 16,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या में शून्यों की संख्या विषम है। क्या बोले, शून्यों की संख्या सम होना चाहिए। यहाँ जोड़ा नहीं है ना, देखिए दो तो यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जोड़ा बनना चाहिए। और दूसरी शर्त वही भी बताएं पहले। ठीक है, तो यहाँ शून्यों की संख्या जब विषम है तो दूसरी शर्त चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 8100 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि देखिए इतना का वर्ग इतना होता है, यहाँ कारण भी दे दिए। अब इसमें देखिए 7928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है, यानी इस संख्या की इकाई अंक क्या, 8। अभी बताएं, देखिए 2 3 7 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें चूंकि इतना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है। अंत इधर से बोले थे अंत में। ठीक है, अंत में देखिए शून्यों की संख्या क्या है, एक तो है, विषम है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इस प्रकार आप कारण दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।